हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चन थे आगे वो जारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो था आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5। आपको देखना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, इसके ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है बेटा? जब एल एच एल आर एच एल और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। तो सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू पाई डालोगे आप, तो एल एच एल लोगे लिमिट एक्स टेंड टू पाई माइनस एफ एक्स। एफ एक्स का मान क्या है? लिमिट एक्स टेंड टू पाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5। पुट करेंगे हम एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस में एच एट एक्स इज इक्वल टू पाई। जब एक्स का मान पाई लेंगे, पाई में से पाई घटेगा तो एच का मान क्या आ जाएगा? 0। यानी लिमिट एच टेंड टू 0 कब होगी? जब एक्स का मान आप धरोगे पाई माइनस में एच का स्क्वायर माइनस में साइन पाई माइनस एच और प्लस में 5। अब क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर खोलोगे आप, लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ आएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस में 2 पाई एच, और यहाँ पे साइन पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस साइन एच, और प्लस में क्या आ गया आपका 5। अब क्या करेंगे? एच का मान 0 रखेंगे बेटा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और साइन 0 भी क्या आता है? 0। तो यहाँ जो रिजल्ट बचेगा क्या बच जाएगा? सिर्फ पाई स्क्वायर प्लस में 5। आर एच एल सिमिलरली करोगे, लिमिट एक्स टेंड टू पाई प्लस हो जाएगा, एफ एक्स का मान आप रखोगे लिमिट एक्स टेंड टू पाई प्लस एफ एक्स का मान क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5। तो पुट क्या करेंगे? x इज इक्वल टू पाई प्लस में एच एट एक्स इज इक्वल टू पाई आई ई एच बराबर क्या आ जाएगा? 0। यानी लिमिट h टेंड टू 0 कन्वर्ट कब होगी? जब x का मान आप रख देंगे पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस में h और प्लस में 5। तो स्क्वायर खोलोगे आप पहले, पाई स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2 पाई एच, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी साइन एच और प्लस में 5। साइन 0 का रिजल्ट 0 था, आपको पता है। तो यहाँ जो h का मान 0 रखेंगे, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो बचेगा जो पाई स्क्वायर प्लस में 5। एट एक्स इज इक्वल टू पाई, एफ पाई निकालिए आप, यहाँ पे पाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में साइन पाई और प्लस में 5। पाई का स्क्वायर यानी सेम रहेगा, साइन पाई का रिजल्ट साइन 180 0 होता है बेटा, तो पाई स्क्वायर प्लस में 5। यानी तीनों केसेस से हमने क्या देखा? एल एच एल जो है वो आर एच एल की इक्वल है, और किसकी इक्वल है? एफ पाई के। आई ए आपने लिखना है एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। हमें 3 पार्ट दिए हैं अगले क्वेश्चन के। तो जैसे हम ले लेते हैं, 2 फंक्शन ले लिया आपने, एक तो एफ एक्स ले लिया साइन एक्स, और एक जी एक्स ले लिया आपने। आगे ले लेंगे जैसे जी एक्स फंक्शन मान लिया कोस एक्स। हमें क्या बताना है अगले सम में? एक तो दोनों फंक्शन का सम कंटिन्यूस होगा। देखिए, 2 फंक्शन यदि कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस होता है, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होता है, और प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होती है। तो हम इसको किसी भी नंबर के ऊपर ले सकते हैं। जैसे एट एक्स इज इक्वल टू ए ले लिया आपने, सबसे पहले एफ एक्स को चेक करेंगे, या दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हो। जैसे हमने एफ एक्स को ही मान लिया, जैसे साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, तो पहला पार्ट यही होगा शायद। एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर आप चेक करोगे, तो सबसे पहले क्या लोगे बेटा? एल एच एल लेंगे हम। तो लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स, एफ एक्स का मान क्या है? लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस यानी साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। तो पुट क्या करेंगे? एट x इज इक्वल टू ए माइनस एच, यानी एट x इज इक्वल टू ए, h का मान क्या देगा? 0। लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ देगा साइन a माइनस में h प्लस में कोस a माइनस में h। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज हो रहा है। साइन a माइनस b का फार्मूला क्या था? साइन a कोस b, b का काम h कर रहा है, माइनस में कोस a साइन b। पहला पार्ट तो ये हो गया, प्लस में कोस ए कोस बी, फार्मूला है यहाँ पे कोस ए माइनस बी का, बी का काम एच कर रहा है बेटा, प्लस में साइन ए साइन बी, यानी साइन एच आ जाएगा साथ में। अब देखें, यदि हम यहाँ रिजल्ट पुट करेंगे एच का 0, तो कोस 0 का मान 1 होता है। कोस 0 क्या होता है बेटा?
1 और साइन 0 क्या होता है बेटा 0। तो यहाँ क्या करना देखिएगा, कोस 0 का मान 1 रखेंगे तो ये बच जाएगा साइन a। यहाँ देखिएगा साइन 0 क्या होता है बेटा 0, तो 0 हो जाएगा पूरा रिजल्ट, ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ h का मान 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा बेटा, और 1 इंटू में कोस a क्या बच जाएगा, कोस a बीच में प्लस है, साइन 0 क्या होगा बेटा 0। तो इस वजह से ये जो रिजल्ट है वो आपका क्या बन जाएगा 0। तो साइन a प्लस में क्या आ गया आपका कोस a। सिमिलरली आर चल करोगे आप, लिमिट x टेंड टू a प्लस fx का मान जो है वो क्या है x टेंड टू a प्लस fx का मान है भाई साइन x प्लस में कोस x। पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे बेटा, एट x इज इक्वल टू a प्लस h, एट x इज इक्वल टू a, h का मान क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0 साइन a प्लस में h प्लस में कोस a प्लस h। साइन a प्लस b का फार्मूला अप्लाई करिए, साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b। सिमिलरली आप फार्मूला अप्लाई करोगे कोस a कोस b और माइनस कोस a प्लस b का जो है बीच में माइनस आता है फार्मूले में, ध्यान होगा साइन a साइन b। अच्छा आ जाएगा यहाँ पे। यदि हम h लिमिट पुट करेंगे बेटा, कोस 0 का मान क्या होता है 1, साइन 0 का मान क्या होता है 0, a पे तो पुट ही नहीं होगा ना, h का ही रिजल्ट पुट करना अपन। कोस 0 क्या होगा बेटा 1 और साइन 0 क्या होगा 0। तो यहाँ इसका मान 1 होगा तो क्या बच गया बेटा साइन a, यहाँ को साइन 0 0 होता है तो क्या बच गया बेटा साइन 0 0 तो 0 हो जाएगा। तो कोस 0 का मान 1 होता है तो क्या बच गया कोस a, और ये वाला 0 हो गया। उसके बाद एट x इज इक्वल टू a, एफ ए क्या आएगा बेटा, यहाँ रखोगे आप, एफ ए का मान आएगा साइन a प्लस में कोस a, यानी एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए आई ई, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो ये करना था आपने। सिमिलरली इसका अगला जो पार्ट है उसमें हमें क्या दिया है साइन x माइनस में कोस x, और जो तीसरा जो पार्ट है उसमें क्या दिया है साइन x इंटू में कोस x। तो सेम मेथड अप्लाई करना आपने, यहाँ प्रोडक्ट है यहाँ सिर्फ माइनस है, तो सेम अप्लाई करोगे तो जो दोनों पार्ट हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे कंटिन्यूअस। उसके बाद अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन में जैसे फंक्शन दे रखे हैं आपको कोसाइन कोसिकेंट या कोटेंजेंट या सिकेंट, ये जो फंक्शन आपको कंटिन्यूअस प्रूव करने हैं। तो जैसे हमें सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दिया है कोस एक्स दे रखा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर ही चेक करेंगे हम, या और भी कोई पॉइंट ले सकते हो आप चाहो तो एम या बी या सी, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले एलएचएल जो बनेगा लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स, अभी करा था हमने पिछले सम में जो है उसी तरह का मेथड है, ए माइनस एफ एक्स का मान कोस एक्स है, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एच का मान क्या जाएगा 0, यानी लिमिट एच टेंड टू 0 कोस ए माइनस में एच, कोस ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो बेटा कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी। यहाँ से देखेंगे एच का मान 0 रखोगे यहाँ पे तो कोस 0 का रिजल्ट 1 होता है, एच का मान 0 रखेंगे साइन 0 क्या होता है बेटा 0, यानी लिमिट पुट करने के बाद लिमिट हट जाती है, ध्यान करोगे आप, कोस ए प्लस में क्या आ जाएगा आपका, ये 0 हो गया तो 0 आ जाएगा, यानी रिजल्ट क्या आ गया आपका कोस ए। उसके बाद आर एच एल जो बनेगा लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स का रिजल्ट क्या है बेटा देखिएगा, ए प्लस एफ एक्स का रिजल्ट कोस एक्स है, पुट करेंगे हम एक्स इज इक्वल टू ए प्लस में एच, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एच का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट एच टेंड टू 0 कोस ए प्लस में एच, कोस ए प्लस बी का फार्मूला बोलिएगा कोस ए कोस बी और माइनस में साइन ए साइन बी। यदि हम फिर दोबारा से लिमिट पुट करेंगे कोस 0 का मान 1 होता है बेटा, साइन 0 का मान क्या होता है 0, यानी ये तो आ जाएगा कोस ए और यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो कोस ए ही बच जाएगा। अब क्या करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ ए जो दिया है आपको वो क्या बन जाएगा देखिएगा, यहाँ ए पुट करेंगे तो कोस ए हो जाएगा, यानी एल एच एल किसके इक्वल आया आर एच एल के और किसके इक्वल आ गया एफ ए के, i.e. we say that f is continuous at x is equal to a belong to r कर सकते हो आप, हाँ जी हो जाएगा। तो इसी तरह जो अगला पार्ट आपका मान लीजिए यहाँ पे हमें दे रखा है कोसिकेंट x या कोट x दे रखा है, कोसिकेंट x कौन सा ही फंक्शन उठा सकते हो आप, 6 के 6 फंक्शन ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। कोसिकेंट x उठा लिया आपने,
तो जो LHL बनेगा एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर आप चेक कर रहे हैं, ए बिलोंग टू रियल नंबर है, यहाँ डाल सकते हो आप। LHL जो बनेगा x टेंड टू a माइनस एफ एक्स का जो रिजल्ट है वो क्या है बेटा, x टेंड टू a माइनस कोसिकेंट x, और कोसिकेंट x को हम लिमिट x टेंड टू a माइनस 1 बाई में क्या लिख सकते हैं, साइन x। अब पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू a माइनस में h एट x इज इक्वल टू a, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, लिमिट h टेंड टू 0 जाएगा तो 1 बाई में साइन a माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 1 बाई में फार्मूला खोलेंगे साइन a कोस b माइनस में कोस a साइन b। हाँ जी, यहाँ देखेंगे जब लिमिट पुट करोगे आप तो कोस 0 का मान क्या आ जाएगा 1 और साइन 0 का मान क्या आ जाएगा 0, यानी लिमिट हट जाएगी बेटा जब लिमिट पुट करने के बाद। तो साइन ए 1 बाई में साइन ए बच गया बेटा, इनटू में 1 आया, माइनस में कोस ए इनटू में क्या आ गया 0, यानी 1 बाई में साइन ए बच गया। और 1 बाई साइन ए क्या आता है बेटा, कोसिकेंट ए। उसके बाद में RHL देखोगे आप, लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स का मान क्या दिया है, लिमिट x टेंड टू a प्लस कोसिकेंट x, कोसिकेंट x को हम क्या लिखेंगे बेटा 1 बाई में साइन x, पुट करेंगे उसी तरह x इज इक्वल टू a प्लस h एट x इज इक्वल टू a, h का मान क्या होगा बेटा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0 आएगा तो 1 बाई में साइन a प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा x का मान, और लिमिट h टेंड टू 0 1 बाई में साइन a प्लस b का फार्मूला साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b। हाँ जी, लिमिट पुट करेंगे तो कोस 0 का मान 1 होगा, साइन 0 का मान क्या होगा 0, ये तो 0 बन जाएगा पूरा, और यहाँ इनटू में 1 आएगा तो क्या बच जाएगा 1 बाई साइन ए, और 1 बाई साइन ए के और बेटा कोसिकेंट ए। एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ ए क्या बनेगा भाई आपका कोसिकेंट ए। तो आप क्या कहोगे तीनों केसेस से, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू किसके आ गया एफ ए आई ई, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए और ए बिलोंग टू R। तो ये करना था आपने। उसके बाद इसी तरह टेन को टेंजेंट दोनों का कर सकते हो आप। तो कैसे करेंगे, जैसे एक बार ले लेते हैं हम कोट एक्स, तो इसी तरह यहाँ पे लिमिट x टेंड टू a माइनस करेंगे, LHL लिया तो कोट एक्स आ गया भाई, और कोट एक्स को हम क्या लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड टू a माइनस, या तो आप कोट में भी फार्मूला लगा सकते हो सीधा डायरेक्ट, कैसे देखिएगा, पुट करेंगे x इज इक्वल टू a माइनस में h एट x इज इक्वल टू a, h का मान क्या आ गया बेटा 0, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आपने डाल दिया कोट a माइनस h, कोट a माइनस h का फार्मूला क्या है कोट a माइनस b का, तो कोट a कोट b प्लस में 1 बाई में क्या था आपका कोट b माइनस में कोट a, और कोट 0 का मान क्या होता है, कोट 0 का मान क्या होता है बेटा इन्फिनिटी, कोट 0 का मान क्या होता है इन्फिनिटी। तो उस वजह से इस फार्मूले में हमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ऊपर कोस 0 बटा में साइन 0, कोस 0 1 होता है, साइन 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आते ही फंक्शन आपका क्या होगा डिफाइन नहीं होगा। तो उस वजह से हम इसको क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, इसको हम डाल देते हैं कोस a माइनस h बाई में साइन a माइनस h। अब फार्मूला लगाइए, लिमिट h टेंड टू 0 कोस a कोस b प्लस में साइन a साइन b, और इसी तरह नीचे साइन a कोस b और माइनस में कोस a साइन b। अब h की लिमिट पुट करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, कोस 0 1 होता है, ऊपर आ गया कोस a, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, नीचे लिमिट पुट करेंगे, ऊपर नीचे दोनों पुट होगी, कोस 0 का मान फिर 1 आ जाएगा और साइन 0 0, यानी ये 0 हो जाएगा पोर्शन, और यहाँ क्या बचेगा साइन ए, तो कोस ए बटा में साइन ए क्या बन जाएगा कोट ए। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, RHL का फार्मूला लगाओगे, लिमिट x टेंड टू a प्लस और एफ एक्स का मान क्या है बेटा, यहाँ पे देखिएगा कोट एक्स, पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू a प्लस h एट x इज इक्वल टू a, h का मान क्या होगा बेटा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0 कोट a प्लस में h, और कोट को हम क्या लिखेंगे बेटा कोस a प्लस h बटा में साइन a प्लस h। कोस a प्लस b का फार्मूला अप्लाई करिए बेटा, कोस a कोस b माइनस में साइन a साइन b। हाँ जी, यहाँ पुट करोगे आप फार्मूला नीचे साइन a कोस b और प्लस में कोस a साइन b। h का मान यानी जब 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा बेटा, साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा और साइन 0 0।
कहने का तात्पर्य ऊपर कोस ए बच जाएगा बाकी जीरो हो गया, नीचे साइन ए बच जाएगा बाकी जीरो हो गया, तो क्या बच जाएगा कोट ए। एट एक्स इज इक्वल टू ए जब आप निकालोगे आई ई एफ ए का मान यहां रखेंगे हम तो कोट ए आ जाएगा। कहना तात्पर्य एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ ए आई ई वी से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगला जो क्वेश्चन दिया है हमें ध्यान से देखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सम आपका फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। क्या दिया है देखिएगा, एफ एक्स का मान दिया है आपको साइन एक्स बाई में एक्स, इफ कंडीशन दी है यहाँ पे x लेस देन 0 और दूसरा जो केस दे रखे हैं x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वही LHL लेंगे, LHL के लिए फंक्शन अलग दे रखे हैं, पहले चेक कर सकते हो आप x टेंड टू 0 माइनस आ गया, fx का मान रखोगे आप x टेंड टू 0 माइनस क्या दे रखे हैं भाई साइन एक्स बाई में x पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस में h एट x इज इक्वल टू 0, h का मान क्या देगा 0, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से आएगा साइन 0 माइनस में h और बाई में 0 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ डाल सकते हो आप, क्या आ जाएगा बेटा साइन माइनस थीटा, देखो 0 तो हट जाएगा, साइन माइनस थीटा फार्मूला क्या था माइनस साइन थीटा और बाई में क्या आ गया माइनस का h, माइनस से माइनस कट गया। ये आपको फार्मूला ध्यान हो तो ये फार्मूला 1 का होता था, रीजन दे सकते हो यहाँ पे क्योंकि आपने सीखा था लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई एक्स हो या फिर x बाई में साइन x किसके इक्वल होता था 1 के, तो वो मेथड यूज किया आपने। RHL देखोगे प्लस 1 में था ये मेथड बेटा आपके, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx का मान क्या दिया बेटा 0 प्लस x प्लस 1 भाई पुट करेंगे बेटा x इज इक्वल टू 0 प्लस h एट x इज इक्वल टू 0, h का मान क्या होगा 0। हाँ जी क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आएगा लिमिट h टेंड टू 0, जब यहाँ पुट होगा 0 प्लस h प्लस में 1 यानी h का मान 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, एट x इज इक्वल टू 0, f0 निकालेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा f0 यहाँ रखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा क्योंकि इक्वलिटी यहाँ है, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया, आई ई एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू f0 आई ई वी से दैट f इज कंटिन्यूअस एट x